हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपास्थियां एवं इसके प्रकार, कार्टिलेग्स एंड इट्स टाइप। इससे पहले हमने पढ़ी थी अस्थियां यानी बोन्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र का। एक क्वेश्चन इसमें हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपके पास कोई टारगेट है और आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तभी हमारा लक्ष्य हमें मिलेगा। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेग्स होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है बोन यानी अस्थि, कार्टिलेग और मसल कंकाल तंत्र है। तो बोन के ऊपर जो आता है मसल्स आता है, और बोन के बीच में जैसे कुछ जगह जॉइंट्स जहाँ आते हैं वहाँ पे घर्षण को कम करने के लिए उपास्थि लगी रहती है। तो उपास्थि होती क्या है? उपास्थि शरीर के भीतर विभिन्न स्थलों पर यानी विभिन्न जगहों पर पाए जाने वाला अर्ध कठोर लेकिन लचीला संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक जो शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। और ये कैसा होता है? लचीला होता है। हड्डी यानी बोन यानी अस्थि तो कठोर होती है, लेकिन ये क्या होता है? लचीला होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में गतिविधियां होती है। तो उपास्थि हम पहले बात करते हैं कि उपास्थि शरीर के किन किन भागों में होती है। तो कान के बाहरी हिस्से में, तो जो कान का बाहरी हिस्सा होता है वहां पर उपास्थि होती है। नाक की नोक, तो ये आप चित्र देख रहे हैं, तो ये है उपास्थि। और ये भी क्या है? उपास्थि। इसको लोअर लेटरल कार्टिलेग बोलते हैं, इसको अपर लेटरल कार्टिलेग बोलते हैं। तो हम नाक को जो है अगर हम हिला डुला सकते हैं इधर से उधर, क्योंकि वहां पे क्या है? उपास्थि है, और उपास्थि क्या होती है? लचीले होती है, इसलिए हम नाक को इधर उधर हिला सकते हैं। कंठ छद यानी एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो कि हमें जिसके कारण हम बोल पाते हैं, जिसके कारण जो सांस है, जो खाना है वो सांस नलिका में नहीं जाता है। एक वन वे वाल होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको वन वे वाल दिखेगा, जिसमें केवल और केवल हवा ही अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है। तो ये भी किस तरीके का होता है? एक उपास्थि होती है। उपास्थि ही होता है जिसके कारण ये लचीला होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो है वो अंतर कशेरुक डिस्क यानी इंटरवर्टेबल डिस्क, लंबी अस्थियों के छोरों पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है, ये जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम वर्टेब्रल कॉलमन बोलते हैं, ये छोटी छोटी, हमने पिछली बार बात की थी पिछले वीडियो में, ये बोन्स हैं। ये बोन्स हैं जो कि वर्टेब्रा जिसको हम बोलते हैं, वर्टेब्रा जिसको हम बोलते हैं। इन वर्टेब्रा के बीच में ये जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? उपास्थि यानी कार्टिलेग है, जो कि इन दोनों जो एक तो ये हड्डी हो गई और एक ये हड्डी हो गई, बोन हो गई, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। अब ये दो काम कर रहा है। एक काम तो ये कर रहा है कि एक जब हम उठते बैठते हैं राइट साइड में होते हैं तो ये जो घर्षण होता है हड्डियों के बीच में उसको कम कर रहा है, और साथ में ही रीढ़ की हड्डी को यानी वर्टेब्रल कॉलमन को ये लचीलापन प्रदान कर रहा है। दूसरा है लंबी अस्थियों के छोरों पर भी ये पाई जाती है, और पसलियों के नीचे हिस्से। तो ये देखिए, ये लंबी अस्थि हमने पिछले वीडियो में बात की थी हड्डियों के प्रकार की। तो ये कौन सी है? लंबी हड्डी। तो इसके ये ऊपर वाले सिरे पे और नीचे वाले सिरे पर जहाँ पे संधि होती है या जॉइंट होती है, तो उस को घर्षण कम करने के लिए यहाँ पे लगाई जाती है। पसलियों के नीचे सिरे पर, पसलियों के जो नीचे वाला सिरा होता है वहां पर, और श्वास नली के छल्लों यानी वायुनली, वायुनली किसको बोलते हैं? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया पर भी ये लगी रहती है। तो ये है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है। तो यहाँ पर ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सारे उपास्थि हैं। उपास्थि के कारण ही हम यहाँ पर सांस लेने में संभव है। तो उपास्थि इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो सही ढंग से चल पा रहा है वो भी उपास्थि के कारण चल रहा है, और जो घर्षण कम हो रहा है हड्डियों के बीच में वो भी उपास्थि के कारण ही हो रहा है। तो उपास्थि के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, यानी उपास्थि जो होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। मैट्रिक्स, कॉन्ड्रोसाइटिस एंड पेरिकॉन्ड्रियम। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं? पहले तो हम ये बात करते हैं मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधात्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधात्री।
तो आधात्रिया मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, हमने अब तक यही बात की कि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व या पाए जाते हैं। तो कोशिका के बाहर जो चीज होती है, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, एक ये कोशिकाएं होगी, एक ये कोशिकाएं होगी, एक ये कोशिकाएं होगी, एक ये कोशिका होगी। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पादपों की कोशिका में बाहर, जो कोशिका के बाहर जो है सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतुओं की कोशिका में यानी इंसानों की कोशिका में बाहर जो है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो हम जो है सेल के बाहर जो है कुछ मटेरियल बाहर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये सेल है और ये सेल है, इस सेल के बीच में जो जगह है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या आधात्री या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो एक सेल और दो सेल है, इन सेल के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर कॉन्ड्रोसाइटिस तथा पेराकॉन्ड्रियम, ये तीनों से मिलकर बना होता है। तो अब हमें जो याद रखना वो ये रखना है कि मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना लसदार पदार्थ होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन नाम याद रखना है। पूछा जाता है कि उपास्थि में जो मैट्रिक्स होती है वो कौन से प्रोटीन की बनी होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी होती है। और यह अर्ध ठोस, लचीला और पारदर्शक होता है तथा उपास्थि को जो लचन है और दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये प्रोटीन जो है उपास्थि को लोच व दृढ़ता प्रदान करता है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैट्रिक्स में लवण, कोलेजन और लचीले तंतु भी पाए जाते हैं। अब ये बात हमें याद रखनी है, किंतु इसमें रुधिर वाहिनियों का अभाव रहता है। उपास्थि में रुधिर वाहिनियां यानी ऐसी वाहिनियां जिसके अंदर रुधिर नहीं आता है, तो रुधिर से यानी ब्लड से ये जुड़ी हुई नहीं रहती है। मैट्रिक्स में जो होता है गोल अथवा अंडाकार गर्तिकाएं, जिनको बोलते हैं लेकून, पाई जाती है। तो मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स बनी तो किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, और इसमें गर्तिकाएं या लेकून पाई जाती हैं। ये जो गर्तिकाएं होती हैं ये 1 से 4 तक कॉन्ड्रिन बनाने वाले यानी प्रोटीन बनाने वाले कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका पाई जाती है। और इस उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली भी पाई जाती है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? कॉन्ड्रिन की। कॉन्ड्रिन के साथ ही मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर है गोल और अंडाकार गर्तिका यानी लेकून पाई जाती है। लेकून के अंदर 1 से 4 तक कॉन्ड्रिन बनाने वाले कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स के साथ में उपास्थि के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। तो ये तीनों नाम हमें याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, तो फंक्शन अभी तक आप समझ चुके होंगे। उपास्थि है जो हमारे ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करती है, साथ में ही लचीला भी बनाती है ताकि जितनी भी हमारे शरीर की गतिविधियां वो सुचारू रूप से चलती रहे, और जोड़ों की रक्षा भी करती है। जो जहाँ पे जैसे घुटने होते हैं, घुटने में 2 हड्डियां आकर मिलती है, तो उनके बीच में घर्षण कम किसके कारण होता है? क्योंकि बीच में क्या होता है? कार्टिलेज होता है। तो इस तरीके से ये फंक्शंस है। अब बात करते हैं उपास्थि के प्रकार। तो उपास्थि 4 प्रकार की होती है। प्रभासी उपास्थि, हाइलेन कार्टिलेज, श्वेत तंतुमय उपास्थि, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, कैल्सिफाइड उपास्थि, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, लचीली तंतुमय उपास्थि, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो प्रभासी उपास्थि, तो प्रभासी उपास्थि में क्या होता है? स्वच्छ, अर्ध पारदर्शक और हल्के नीले रंग की आधात्री यानी मैट्रिक्स जो होती है, तो हमें याद रखना है हल्का नीला रंग और अर्ध पारदर्शक और स्वच्छ होती है। हाथ और पैरों की लंबी अस्थियों के तलों पर लचीली गद्दियों के रूप में स्थित होती है। तो हाथ और पैरों की जो लंबी अस्थियां होती हैं, लंबी जो बोन होती है, जो कि लॉन्ग बोन अभी हमने चित्र में देखी थी, उनकी लचीली गद्दियों के रूप में स्थित होती है ताकि घर्षण क्या रहे? कम रहे। स्ट्रनम के कुछ भाग, ट्रेकिया के छल्ले अभी हमने देखे थे, लैरिंक्स, पसलियों के सिरे और हायोड आदि उपास्थि के बने होते हैं। तो ये इनके 2-4 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने। मेन हमें याद रखना है इसका रंग हल्के नीले रंग का होता है। फिर श्वेत तंतुमय उपास्थि, तो श्वेत तंतुमय उपास्थि है श्वेत कोलेजन तंतुओं के लच्छेदार गुच्छे में पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पर होती है? कशेरुकाओं के बीच अंतरा कशेरु गद्दियां, इंटरवर्टेबल डिस्क जो अभी हमने चित्र देखा था रीढ़ की हड्डी वाला, और स्तनियों के श्रोणी मैकुला का प्यूबिक सिंपाइसिस
इस उपास्थि के बने होते हैं। तो इसको मैं चित्र से दिखा देता हूँ। ये देखिए प्यूबिक एरिया है, ये प्यूबिक एरिया है। यहाँ पर ये जो आपको रंग दिखाई दे रहा है, ये जो अलग रंग से दिखाई दी गई, ये क्या है, आपकी उपास्थि है, प्यूबिक सिम्पोसिस उपास्थि। तो ये हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ ये श्वेत तंतु में उपास्थि पाई जाती है। तीसरा है कैल्सीफाइड उपास्थि। तो कैल्सीफाइड उपास्थि क्या होती है, कैल्शियम यानी कैल्शियम से बनाए तो अधात्री जो होती है, कैल्शियम लवणों के एकत्रित होने से उपास्थि अस्थि के समान कठोर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अधात्री में यानी जो दो सेल होती है उनके बीच की जगह में क्या इकट्ठा हो जाता है, कैल्शियम लवण, और कैल्शियम है वो दृढ़ता प्रदान करता है। तो अस्थि के समान ये क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। मेंढक की श्रोणी मेखला का प्यूबिक अंश मेखला का सुप्रास्कैपुला इसी उपास्थि के बने होते हैं। लास्ट लचीली तंतुमय उपास्थि। तो लचीली तंतुमय उपास्थि की बात करें तो इस उपास्थि के आधात्री में लचीले पीले तंतु पाए जाते हैं, और यह कर्ण पल्लव यानी ईयर पिना और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का हम डायग्राम देख ही चुके हैं, कर्ण पल्लव का डायग्राम भी देखते हैं। तो इसमें पाई जाती है कौन सी, लचीली तंतुमय उपास्थि। तो ये देखिए, ये जो कान के बाहर वाला हिस्सा है जिसको पिना, ईयर पिना बोल रहे हैं, ये बाहर वाले हिस्से में कौन सी उपास्थि होती है, लचीली तंतुमय उपास्थि होती है। तो ये और ये है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे क्या है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस में भी कौन सी होती है, लचीली तंतुमय उपास्थि। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, और अच्छे से स्टडी कीजिए। हम यहाँ पे पूरे ढंग से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझा रहे हैं, नोट्स बनाइए। इसी के साथ धन्यवाद।